हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। कबूतर जिंजान चैनल देखने वाले सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत भाइयों के कमेंट और व्हाट्सएप और फ़ोन मेरे पे आए कि भाई हमारे जो कबूतरों में जो है कबूतर सुस्त हो रहे हैं, कबूतर दाना नहीं खा रहे हैं, कबूतर चल नहीं रहे हैं, कबूतर दिन पर दिन सूखते जा रहे हैं और मर रहे हैं। देखिए सर, ये रोग होता है CRD, जो कि हमारे पोल्ट्री फार्म वगैरह में आता है। लेकिन अब ये कबूतर, कॉकरटेल, बजरी जो हमारे पक्षी होते हैं, इनमें भी आने लगा है। इनका जो मुख्य कारण है, यदि आप अपना पक्षी नई जगह से लाते हैं और उसमें ये सिम्टम है, तो आपके पक्षियों में आने की संभावना रहती है। और यदि आपके दरबे का टेम्परेचर सही नहीं है तो भी ये बीमारी आ जाती है। इसमें जो आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, पक्षी कम दाना खाता है, पानी ज़्यादा पीता है, नीचे से हड्डी निकल जाती है और जो भी दाना खाता है वो जो है पलट देता है और एक कोने में जा कर के खड़ा हो जाता है और अपनी आँखों को बंद कर लेता है और लंबे लंबे सांस लेता है, मुंह खोलने लगता है, और खांसता है, नाक से पानी भी निकलता है। ये सिस्टम आपको देखने के मिलेंगे। ये CRD की पहचान है। इसका जो आप ट्रीटमेंट है, आप इंडोफ्लोक्सासिन लीजिए। एक कबूतर को आप 3 बूंदे 5 ml पानी में डालकर दाना उसको बिल्कुल ना दें, उसको सॉफ्ट दाना दें, हैंड फीड भी दे सकते हैं। उसको देने के बाद आप जो है इसकी 3 बूंदे पर कबूतर को हिसाब से दें, 3 बूंद एक कबूतर को। दोपहर में आपको एस्ट्रो एंजाइम सिरप आता है, ये ह्यूमन मेडिकल पे मिल जाएगा। 1 ml पर कबूतर को दे सकते हैं। शाम को आप विमरल दे सकते हैं। अगले दिन नेक्स्ट दिन फिर वही विमरल देनी है। सुबह में आपको इंडोफ्लोक्सासिन देनी है। यदि इंडोफ्लोक्सासिन नहीं मिलती है तो आप लिक्सन पाउडर ले आइए। 50 कबूतरों पर 1 ग्राम, मतलब चौथाई चम्मच, जो चावल खाने वाली होती है उसका चौथाई हिस्सा 50 कबूतरों पर लगता है। यदि एक कबूतर को देना है तो आप 1 चुटकी, यानी कि 1 गेहूं के दाने के बराबर आप 2 ml पानी में मिलाकर उसको दें। फिर दोपहर में आप LIP-52 या ब्रोटोन दें। शाम को उसको दाना देने के बाद विमरल दें। ये कंटिन्यू आपको 15 दिन लगातार करें, जब लो आपका पक्षी सही नहीं होता। इसमें जो पक्षी आपके ठीक है उनको आप अलग हटा दीजिए ताकि उनमें बीमारी ना आए, और जो स्वस्थ पक्षी हैं उनको भी आप 4 दिन कंटिन्यू इंडोफ्लोक्सासिन दें। शाम को विमरल, फिर अगले दिन आप LIP-52 दें। आपके कबूतर स्वस्थ हो जाएंगे। और इससे अगर ज़्यादा आप इस पर गौर नहीं देंगे तो ये बीमारी CRD से बदलकर E. coli में पहुंच जाएगी। E. coli और ज़्यादा खतरनाक रोग होता है। इसमें पक्षी मुंह खोलकर सांस तो लेता ही है, लेकिन उसके जो गले में वाइट रंग का एक तरल जमा रहता है, उससे खसर सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है उसे। और आप देखा होगा आपने कि जब पक्षी हल्का सा आगे पैर रखता है, थोड़ा चलता है और गिर जाता है। इसमें ज़्यादा ये 3rd स्टेज होती है पक्षी में। इसमें बहुत कम चांस होते हैं इसके बचने के, लेकिन आप इसका ट्रीटमेंट सेम यही है। इंडोफ्लोक्सासिन दें, विमरल और ब्रोटोन इसी मात्रा में दें। और उसके साथ आप अपने लॉफ्ट में एक स्प्रे बनाएं, किसी भी चीज़ का, सेवलॉन का, डिटॉल वगैरह का या नीम का स्प्रे। पूरे दड़बे में सफाई करने के बाद सुबह शाम इसका स्प्रे करें। और उनको जो टेम्परेचर में रखें, जैसे कि अब नॉर्मल मौसम है, रात को ठंड भी पड़ रही है, तो उसी टेम्परेचर में रखें, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी में। उनका एक टेम्परेचर बना के रखें। और जो ये पक्षी आपके बीमारी में आए हुए हैं, इनको ज़्यादा ठंडी जगह में ना रखें, थोड़ा गर्म जगह में रखें,
जिससे कि उनका टेम्परेचर बना रहे और वीक में न जाए और उनके शरीर पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। भाई ये बीमारी बहुत ही ख़तरनाक होती है। CRD और ई कोलाई ये मुर्गी फार्म में चलती थी। एक मेरा दोस्त है, उसका एक फार्म था, तो मैं गया था, उसके दरबे में आ गई। तो एक रात के अंदर कम से कम 150 बच्चे मरते थे। ये इतना ख़तरनाक बीमारी है। तो आप बीमारी आने से पहले ही अपने कबूतरों को इंडोफ्लोक्सासिन या लिक्सन पाउडर ज़रूर पिलाएं। 5 दिन लगातार पिलाएं उनको और स्प्रे मारते रहें। तो इसके साथ ही आपको बेनिफिट मिलेगा आपको। तो भाई ये ट्रीटमेंट आप करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। देखिए, जब भी पक्षी हमारा बीमार होता है तो बीमार एकदम से नहीं होता। जब पक्षी हम लोग सुबह शाम खोलते हैं, जब वो चुगते हैं और पानी पीने के बाद जब वो बीट करते हैं, तो उनकी बीट पर नज़र रखें, वो पतली बीट तो नहीं कर रहा। यदि वो पतली बीट या हरी बीट कर रहा है तो आपको संकेत दे देता है कि वो किसी बीमारी की चपेट में आ गया है। जब इस तरीके की आपको सिस्टम दिखाई दे तो आप इंडोफ्लोक्सासिन या लिक्सन पाउडर का प्रयोग उसी समय करें, तो आपका कबूतर 1 या 2 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। लेकिन जब कबूतर 3rd स्टेज में पहुंच जाता है तो उसको बचाना भाई बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इसी तरह से मेरे पे बहुत कमेंट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके मैं चैनल पर डाल देता हूं, ताकि सभी भाई देख लें और उनको कुछ लाभ मिले। इसका ट्रीटमेंट एक यही है। और एक दूसरी कंडीशन होती है कि सोका, एक नॉर्मल सोका होता है कि जिसमें कि कबूतर कोई उल्टा सीधा खा लेता है, एक सोका वो होता है। तो उसके लिए जो है, जो डॉक्टर साहब वाली दवाई है उसको दे सकते हैं, या आप जो मैंने दवाई बना कर के बताई है आपको वीडियो में पीछे, उसको दे सकते हैं। यदि वो आपकी समझ में नहीं आई तो मैं फिर बता देता हूँ। आप 4 ये आपको सीरप मिलेंगे, A to Z, विमरल, पावर जेल और ब्रोटोन। इनको 5-5 ml 1 सीसी, खाली सीसी ले लीजिए और उसमें जो है चारों को मिक्स कर लीजिए। 1 ml सुबह, 1 ml शाम को दीजिए और उनको खाने में रोटी दीजिए। तो इससे भी कबूतर 4 या 5 दिन के अंदर रिकवर हो जाता है। ये एक होता है नॉर्मल सोका। और जो सिस्टम मैंने आपको बताया है, जो आपके पक्षियों में ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर यही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया है। आप इसको फॉलो कीजिए, आपके पक्षी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो भाई आप स्प्रे, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने दरबों में जो है शाम को पानी हटा लें, सुबह को उनको फ्रेश पानी दें, जब पानी पी लें फिर उनको हटा लें। या ऐसा ना कि आप उनको उसका पानी दरबे में रखा रहने दें, उसमें बीट वगैरह वो करते हैं, उस पानी को पी लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक बैक्टीरिया पनप जाता है और जब कबूतरों के अंदर पहुंच जाता है तो ये परेशानियां भी एक कबूतर से दूसरे कबूतर में पहुंच जाती हैं। तो भाई आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, दरबे की साफ़ सफाई रखें और उनका टेम्परेचर बना कर रखें, तो आपके पक्षियों में बीमारी आएगी ही नहीं। ठीक है दोस्तों, आप ये फॉलो करें, आपको आपके पक्षियों को ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं, यदि किसी भाई को फ़ोन वगैरह भी करना है या, तो आप शाम 6 बजे से और 8 बजे के बीच आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत भाई के कमेंट आते हैं कि आपने नंबर डाल रखा है और जी फ़ोन उठाते नहीं हो। तो मैंने भाई ऐसा है कि निखालिस कबूतरबाजी के पीछे पड़े रहेंगे, आप भी हो, मैं भी हूँ, और भी भाई हैं, तो भाई बच्चों को भी तो खिलाना है। कबूतरबाजी के टाइम पे, बिजनेस के टाइम पे। तो आप मुझे शाम को
6 से 7 बजे तक कॉल करके पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का जवाब नहीं देता हूँ, सभी का जवाब मिलता है मेरे पास। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा पेंडिंग ना हो, एक ही दिन में मैं उनके जवाब दे दूँ। तो सभी भाइयों के जवाब मिलता है, लेकिन टाइम 6 से और 8 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।